एक्सरसाइज 12.2 से आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसका यूज़ होगा। जो भी क्वेश्चन हमें दिए हैं इसमें सबसे पहले हमें उन्हें इस फॉर्म में लेके आना है और फिर उसके बाद उन्हें हमें इस फॉर्म में लिखना है। यही हमारा आंसर होगा। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, इसको सबसे पहले लेके आना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो 2p का स्क्वायर ये हो गया और ये हो गया 3q का स्क्वायर। अब ये देखिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया, ये वाला फॉर्म बन गया। अब हम इसे इस तरीके से लिख देना है। तो ए हमारा हो गया 2p और b हो गया 3q। तो एक ब्रैकेट में लिखना हमें a प्लस बी यानी कि 2p प्लस 3q और सेकंड ब्रैकेट में लिखना है 2p माइनस 3q। आंसर आपका ये कहलाएगा। सेकंड देखते हैं 53a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अब यहाँ देखें आप a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है। 112 और 53 दोनों किसी के स्क्वायर नहीं होते, तो इसके लिए हमें इनके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 व 9, 7 व 53 और ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 व 4, 4 2 व 8, 8 2 व 15 एंड 15 7 व 112। प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे साथ में ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर। अब कॉमन हम देख लें क्या आ रहा है। तो ये 7 यहाँ पे कॉमन निकलेगा, दोनों तरफ है 7 और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 7 को हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 यानी कि 3 और ये a का स्क्वायर है, तो 3a का स्क्वायर। ये एक ब्रैकेट में हमने ये लिया। अब यहाँ पे सेकंड में आते हैं, ये बीच में माइनस का साइन है, ये ध्यान रखेंगे आप। 7 हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो 2 और 2 ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, तो यानी 4b का स्क्वायर। 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये a ये b हमारा। अब एक ब्रैकेट में हमें 3a प्लस 4b और सेकंड ब्रैकेट में 3a माइनस 4b ये लिख देना है। ये हो गया आपका आंसर। 49x स्क्वायर, 7x का स्क्वायर होता है 49x स्क्वायर माइनस, अब 36 तो 6 का स्क्वायर होता है, पता है आपको। ये बन गया हमारा a, ये बन गया b। अब एक ब्रैकेट में लिख देना हमें 7x प्लस 6, सेकंड ब्रैकेट में लिख देना 7x माइनस 6। ये हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ पार्ट देखें आप। अब फोर्थ पार्ट में ये 15 ये है, ये तो 4 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, परंतु ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे x की पावर 5 है और यहाँ x की पावर 3 है। तो 16 के हम जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 व 4, 2 व 8, 2 व 16 और x की पावर 5 माइनस 144 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3 और x क्यूब। कॉमन हम देखेंगे, यहाँ पे 4 टाइम 2 है और यहाँ पे 4 टाइम 2 है, यानी 2 2 व 4, 2 व 8, 2 व 16, ये 15 निकल गया कॉमन। अब ये x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, यहाँ पे x 3 टाइम है, तो x क्यूब ये कॉमन निकल गया साथ में। अब अंदर क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। ये x क्यूब तो हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, तो बस अब 16x क्यूब ये हमारे a है और ये हमारा b है। तो एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे a प्लस बी यानी कि x प्लस 3, सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे
a माइनस बी यानी कि x माइनस 3। दिस इज आंसर। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका हम। एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ए है, ए का स्क्वायर माइनस ये पूरा जो है ये बी का स्क्वायर, यानी ये इस फॉर्म में ऑलरेडी दिया है हमको और हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो पहले ब्रैकेट में एल प्लस एम यानी ये हमारा ए है, इसमें हम प्लस करेंगे ये बी को, सेकंड ब्रैकेट लगा लेना आप, एल माइनस एम। सेकंड ब्रैकेट में एल प्लस एम, ये जो हमारा ए है इसे हम माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे एल माइनस एम। ये बन गया ए प्लस बी और ये बन गया ए माइनस बी। फर्दर सॉल्व करते हैं, एल प्लस एम प्लस, अब प्लस और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस साइन कोई चेंज नहीं होगा, प्लस एल, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस का माइनस ही होगा, एम। तो प्लस के साइन होने से माइनस में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो एल प्लस एम, ये माइनस और यहाँ एल ये प्लस का है, माइनस प्लस का माइनस, माइनस एल और माइनस इंटू माइनस, ये माइनस एम है, माइनस माइनस का प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस एम। अब यहाँ आप देखें प्लस का एम और ये माइनस का एम कट हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस का एल माइनस का एल ये कट हो जाएंगे, तो इस ब्रैकेट में क्या बचा, एल प्लस एल यानी कि 2l। सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा, m प्लस एम यानी कि 2m। अब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 l m, ये हो गया आपका आंसर। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 15, तो ये हो गया 3xy का स्क्वायर, ये हमारा a बन गया, माइनस 15 4 का स्क्वायर होता है पता आपको, 4 स्क्वायर। अब हम ये a और b हमारे मिल गए, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख देंगे। तो 3xy प्लस 4 एक ब्रैकेट में, 3xy माइनस 4 सेकेंड ब्रैकेट में, ये हो गया हमारा 6th पार्ट। 7th पार्ट देखते हैं इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस जेड स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको ये दिख रही इस फॉर्म की, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी की जगह पे यहाँ पे एक्स और वाई लिखें, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी इस किसका एक्सपेंशन है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो हम इसे इस फॉर्म में ले आएंगे। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये है ओरिजिनल, माइनस जेड स्क्वायर। अब ये बन गया हमारा पूरा ए और ये बन गया बी। अब एक ब्रैकेट में हमें लिखना है ए प्लस बी एक्स माइनस वाई और प्लस जेड, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। सेकंड ब्रैकेट में लिखना हमें ये ए माइनस बी करना है, तो यहाँ माइनस और ये जो जेड है ये लिखना है। तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड ये एक ब्रैकेट में आ गया और एक्स माइनस वाई माइनस जेड ये सेकंड ब्रैकेट में आ गया। 8th पार्ट देखते हैं, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। अब इसमें से ये 4 टर्म दी है, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि जो कॉमन हो चारों टर्म में। सबसे पहले हम ये 25a स्क्वायर को 5a स्क्वायर ऐसा लिख लेंगे, और इन 3 टर्म में भी कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है कि जो तीनों टर्म से हम निकाल सकें। तो यहाँ पे हम इस साइन को बाहर निकाल लेंगे, माइनस के साइन को, माइनस बाहर निकाला। अब माइनस और प्लस मिलके माइनस होता है, तो यहाँ पे 4b स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस होता है, तो यहाँ हमें माइनस रखना पड़ेगा, माइनस 28bc, माइनस माइनस मिलके प्लस 28 होगा। अब यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा 49c का स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ये 5a स्क्वायर एज इट इज रखेंगे हम, ये माइनस का साइन, ये जो दिख रहा है अब आपको, आप देखेंगे तो
इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 4b स्क्वायर ये क्या होता है 2b का स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये 49c स्क्वायर यानी कि 7c का स्क्वायर होगा। ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। a हो गया 2b का स्क्वायर और b हो गया 7c का, माइनस 2 फार्मूले वाला 2ab जो हमें रखना है, और a हमारा क्या है 2b और b हमारा क्या है 7c। ये बीच में प्लस का साइन आएगा, ये माइनस साइन, ये प्लस का साइन। तो ये हो गया 5a स्क्वायर माइनस, अब a हमने फाइंड कर लिया और b हमारा फाइंड हो गया है, तो 2b माइनस 7c a माइनस b का होल स्क्वायर। ये बन गई हमारी आइडेंटिटी 2b माइनस 7c का स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा a हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बस अब इसे हमें एक ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड में a माइनस b के फॉर्म में लिख देना है। तो पहले ब्रैकेट में हमने लिखा 5a प्लस 2b माइनस 7c। सेकेंड ब्रैकेट में लिखना हमें 5b यानी ये हमारा a माइनस 2b माइनस 7c। इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो ये तो एफ इट इज रहेगा 5a माइनस 2b माइनस 7c। यहाँ पे साइन हमारे चेंज होंगे, 5b माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया 5b माइनस 2b और ये माइनस माइनस का प्लस 7c। तो ये हमारा हो गया आंसर।